आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में राजपथ पर परेड के बाद होंगी ट्रैक्टर परेड। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चाहत, समर्थकों को मिले और 5 महीने। 16 बीमारियों से ग्रस्त लालू यादव को दिल्ली लाया गया, AIIMS में शुरू हुआ इलाज। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 7 और राज्य अगले सप्ताह से कोवैक्सीन टीका लगवाएंगे। माल्या ने अपनाया ब्रिटेन में रुकने का दूसरा पैंतरा, गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भी लगाई मुहर। चीन के साथ बातचीत से एक दिन पहले बोले वायुसेना प्रमुख भदौरिया, अगर चीन हुआ आक्रामक तो भारत भी होगा। अलेक्सी नवेलिनी की रिहाई के लिए -50 डिग्री तापमान में भी रूस के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, हजारों गिरफ्तार। मित्र राष्ट्र मलेशिया में पाकिस्तान की शानदार बेइज्जती, जब्त विमान के एवज में चुकाया 51 करोड़ का बकाया। उम्र में 14 साल बड़े राहुल देव से रिश्ते पर मुग्धा गोडसे बोली, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं प्यार में हूं। श्रीलंका के खिलाफ कप्तान जो रूट की तेज पारी से इंग्लैंड की वापसी। किसान संगठनों का कहना है कि ट्रैक्टर परेड राजपथ पर होने वाली परेड समाप्त होने पर दोपहर 12 बजे बात होगी। किसान नेता कृति सिंह ने बताया कि परेड की तैयारियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय कमेटी बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु कोहार ने पुलिस के साथ बैठक के बाद कहा कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी है। कांग्रेस में राहुल गांधी को ही भावी अध्यक्ष के रूप में देखने की चाह रखने वाले उनके समर्थक नेता CWC के चुनाव टालने के फैसले से खुश है। अध्यक्ष का चुनाव जून तक टलने से उन्हें लगता है कि इस बीच वे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मना लेंगे। रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज शुरू हुआ है। उन्हें कार्डियो न्यूरो सेंटर में दूसरे तल पर रखा गया है और उनके कार्डियो 1 ICU में उनका इलाज चल रहा है। लालू शनिवार की शाम लगभग 6 बजे रांची रिम्स में एम्बुलेंस से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले रांची एयरपोर्ट पर उनके साथ उनकी पुत्री और सांसद डॉक्टर मीसा भारती भी पहुंची, जबकि उनके पुत्र बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव पहले से एयरपोर्ट पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 7 और राज्य अगले सप्ताह से स्वदेशी तौर पर विकसित कोवैक्सीन टीका लगवाएंगे। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेशी तौर पर विकसित कोवैक्सीन को देश में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी थी, जिससे एक बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन में रुकने के लिए दूसरा पैंतरा अपनाया है और गृह मंत्री प्रीति पटेल ने उसे मंजूरी भी दे दी है। दिवालिया मामले की सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। हालांकि ब्रिटेन में गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में है, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनावपूर्ण हालात हैं। वायुसेना प्रमुख ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर वे आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी आक्रामक हो जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। इन दिनों जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास चल रहा है। शनिवार को रूस के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल ये प्रदर्शन रूस की सरकार की धुर विरोधी अलेक्सी नवेलिनी की रिहाई की मांग के लिए हुआ। पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी कई जगह 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होने के बावजूद लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर डटे रहे। हिरासत में लिए जाने वालों में अलेक्सी नवेलिनी की पत्नी यूलिया नवेलना भी शामिल हैं, जो मॉस्को में अपने पति की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रही थी।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पट्टे की रकम को लेकर हुए विवाद में पाकिस्तान की शानदार बेइज्जती हुई है। उसने जब्त किए गए अपने विमान के एवज में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने आइरिस जेट कंपनी को 70 लाख डॉलर की रकम चुका दी है। पीआईए ने यह जानकारी लंदन हाईकोर्ट को दी है। मॉडल और एक्ट्रेस मुग्धा गॉडसे ने राहुल देव के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर हाल ही में खुलकर बात की है। मुग्धा ने मीडिया रिपोर्टर्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि राहुल भले ही मुझसे 14 साल बड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। प्यार और रिश्ते दिल से बनते हैं। मुग्धा बताती है कि राहुल से उनकी मुलाकात साल 2013 में एक कॉमन फ्रेंड्स की शादी में हुई थी और उसके बाद हम दोनों काफी समय तक अच्छे दोस्त बनकर रहे। फिर साल 2015 में हम रिलेशनशिप में आए। कप्तान जो रूट के नाबाद 67 रन की मदद से इंग्लैंड ने शुरुआती 2 विकेट सस्ते में गंवाने के बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को वापसी की। इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 2 विकेट पर 58 रन बना लिए। लसिथ एम्बुल्डेनिया ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया। रूट और जॉनी बेयरस्टो जब क्रीज पर पहुंचे तो 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। दोनों ने तीसरे विकेट की अटूट साझेदारी में 93 रन जोड़ लिए हैं। पहले टेस्ट में दोहरा शतक जमाने वाले इंग्लैंड के कप्तान रूट 77 गेंद में 10 चौके की मदद से 67 रन बनाकर खेल रहे थे।